सो गाइस सीबीएसई की साइड से बहुत बड़ा अपडेट है मार्कशीट को लेकर के, और ये अपडेट सीबीएसई की साइड से कुछ टाइम पहले ही आ गया था, लेकिन अभी के टाइम पे ना आप सभी के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस चीज को लेकर के। जैसे यूट्यूब पे भी अगर आप देखते हो तो आपको दो टाइप के मार्कशीट्स बताए जाते हैं। एक ये वाला मार्कशीट है जिसमें आपको मेन एग्जाम का भी नंबर दे रखा है, साथ में इंप्रूवमेंट एग्जाम का भी, यानी कि एक ही मार्कशीट में दोनों एग्जाम का नंबर दे रखा है, दोनों एग्जाम का मार्क्स दिया हुआ है, और इसके बाद जो फाइनल मार्क्स बन रहा होता है वो यहाँ पे बता रखा है। यानी कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं इसके बाद मार्कशीट आपका कैसे बन के आएगा ये मुद्दा है मेन। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस टाइप से नॉर्मल मार्कशीट आएगा, और कुछ लोग यूट्यूब पे ये भी बोल रहे हैं कि आपको इस टाइप से एकदम अलग मार्कशीट देने को मिलेगा, जहां पे आपका पहले बोर्ड एग्जाम का भी मार्क्स रहेगा और इंप्रूवमेंट बोर्ड एग्जाम का भी, और आपका फाइनल मार्क्स अलग से कैलकुलेट हो जाएगा। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये काफी अच्छा भी दिख रहा है मार्कशीट, इसमें आपको दोनों एग्जाम का प्रॉपर्ली नंबर दे रखा है। लेकिन सीबीएसई के अपडेट के अकॉर्डिंग ये मार्कशीट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो एक्चुअल में मार्कशीट आने वाला है वो इस टाइप का आएगा, चाहे आप पहला बोर्ड एग्जाम दिए हुए हो या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे चुके हो। जो बच्चे किसी एक, दो या तीन सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में आप दे सकते हो, तो जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे उसके बाद आपको जो मार्कशीट मिलेगा ना, उसमें दोनों में से किसी भी एक एग्जाम में अगर आप अच्छा किए हो, चाहे मेन में या फिर सेकंड इंप्रूवमेंट बोर्ड एग्जाम में, दोनों में से किसी भी एक एग्जाम में किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आप स्कोर किए हुए हो, तो वो आपका मार्क्स ऐड होगा फाइनल रिजल्ट में, ना कि इस टाइप से दोनों एग्जाम का मार्कशीट आपको शो करेगा। ठीक है, अच्छा ये कमेंट देखो, इस बच्चे का कहना ये है कि मेरा साइंस में 51 मार्क्स आ रहा है, लेकिन मैंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली इनका 51 मार्क्स इसलिए बन रहा है क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन था इन्होंने उनका आंसर गलत लिखा होगा। ठीक है, मतलब इन्होंने अटेम्प्ट तो सभी क्वेश्चन किया है बट कुछ क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने गलत लिख दिया है। ठीक है, और ये डाउट केवल इन्हीं का नहीं है, ऐसा आप में से भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और सोचते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर में टोटल 35 क्वेश्चन है और मेरे से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है सही से, तो बचा हुआ 5 क्वेश्चन को भी क्यों छोड़ा जाए, उसे भी अटेम्प्ट कर लेते, कुछ मार्क्स मिल जाएगा। और इन रियलिटी ऐसा होता भी है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन के आसपास कुछ भी लिख दिया है, तो वहां पे आपको आधा से 1 मार्क्स मिल जाता है आराम से। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा मार्क्स कट होता है, क्योंकि जब भी टीचर बैठता है ना आपका कॉपी चेक करने के लिए, तब उसका कोशिश यही रहता है कि आपको मार्क्स दिया जाए, किसी भी तरह से आपको मार्क्स दिया जाए, काटा ना जाए। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता था फिर भी आपने उस क्वेश्चन का मिलता जुलता आंसर लिखा हुआ है, तब भी बच्चों को आधा से 1 नंबर या फिर कभी कभी 2 मार्क्स भी मिल जाता है। अच्छा ये बहुत ही जेन्युइन डाउट है, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि अगर मैंने गलती से ओएमआर सीट में ही गलती कर दिया है तो अब क्या मेरा रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, नहीं आएगा रिजल्ट। तो देखो ओएमआर सीट में आपको अपना नाम और रोल नंबर, ये दोनों चीज बिल्कुल सही से फिल करना होता है। अगर ये दोनों चीज आपने सही से फिल कर दिया है तो बाकी कोई भी दिक्कत हो जाए, चाहे आपने स्कूल कोड गलत भर दिया है या आपने फादर्स नेम गलत लिख दिया या फिर इस साइड आपने डेट डे कुछ भी गलत लिख दिया है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बस 2 चीज बहुत ही मेन होता है, एक नाम और दूसरा रोल नंबर, जो आपको ओएमआर फिल करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसमें मेरे साथ पता है क्या हुआ था, मैंने अपना ओएमआर में, जब मेरा एसएसटी का एग्जाम था क्लास 10 का, तब मैंने ओएमआर में अपना रोल नंबर ही गलत फिल कर दिया था। मतलब मुझे अपने ओएमआर सीट में अपना रोल नंबर फिल करना था, उस टाइम पे मैंने 8 की जगह पे 9 फिल कर दिया था, और उसके बाद मुझे भी लग रहा था कि मेरा रिजल्ट अब पेंडिंग में चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा प्रॉपर रिजल्ट आया हुआ था, एसएसटी का भी नंबर आया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने गलती कर दिया है उसका फिर उसको काट के आपने वापस से सही किया है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा जब आपका ओएमआर सीट स्कैन हो रहा होगा तब। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपके ओएमआर में बहुत डिटेल्स होता है, हर एक डिटेल से आपका आइडेंटिटी निकल जाता है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये पूछ रहा है कि क्या इस बार भी थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग होगा या फिर नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर को पता होगा कि जो आपका बोर्ड का कॉपी था वो थर्ड पार्टी के थ्रू कॉपी चेकिंग करवाया गया था। बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया पहला असेसमेंट है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही हो रहा है? तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बार जो सीबीएसई के एफिलिएटेड टीचर है उनसे ही सिर्फ कॉपी चेकिंग करवाया जा रहा है। जैसा कल मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि जो सीबीएसई के टीचर्स हैं वो भी कम पड़ जा रहे हैं, यानी कि सीबीएसई सिर्फ अपने ही टीचर्स को ले रहा है, तभी तो अपने ही टीचर्स कम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स आपका कॉपी चेक कर रहे हैं वो सीबीएसई के जो एफिलिएटेड टीचर्स हैं, सिर्फ वही आपका कॉपी चेक कर रहे हैं। तो हाँ, इस बार आप कह सकते हो कि इस बार आपका जो कॉपी है बोर्ड एग्जाम का आंसर बुकलेट वो बिल्कुल सेफ हैंड्स में, यानी कि सीबीएसई के टीचर्स के हाथों में ही है, कोई भी थर्ड पार्टी के पास नहीं गया है। तो ये था पूरा वीडियो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज लेकर के आने वाला हूँ सेकंड बोर्ड एग्जाम को लेकर के। बाकी अभी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।